तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? ये जो है आपकी किया था भैया फॉरवर्ड ब्लॉक के किया था, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। और कह रहे 3 मई 1939 को किया था। ये भी बात बिल्कुल सही बताई गई है, 1939 को किया था। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही आसान प्रश्न है और यहाँ पर भी जवाब आ गया है, कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। आंसर जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा बताइए? विकल्प नंबर कह रहे हैं इल्तुतमिश से भैया इन्होंने शरण मांगी थी और इल्तुतमिश ने मना कर दिया था। इल्तुतमिश आप जानते ही हैं, गुलामों गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, ये दामाद भी थे गुलाम भी थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी गुलाम थे, इसीलिए गुलामों गुलाम कहा जाता है। इनकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने ही बाद में पूरा करवाया था। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ये बहुत बार प्रश्न आया है। मुंडोपनिषद, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका लगा दीजिए। अगला प्रश्न बताइए, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? कला किस क्षेत्र में नाम कमाया? 5 नंबर कह रहे हैं चित्रकला। देखो बहुत लोग डी मार रहे हैं, चित्रकला है चित्रकला। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? यहां पर आंसर आपका हो जाएगा दामोदर नदी, विकल्प आपका बी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है ना? दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को भैया दक्षिण गंगा कहते हैं। बहुत बार आया ये भी प्रश्न। नोटबंदी का उद्देश्य क्या है? नोटबंदी का उद्देश्य क्या है? काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, आतंकी, ये सभी के सभी होंगे, है ना? सभी के सभी आपके हैं। अगला प्रश्न बताइए, बहुत बार हमने आपको बताया है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? देखो जवाब आ गया है 1949। 1935 में स्थापना हुई थी, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 1935 में स्थापना हुआ था, राष्ट्रीयकरण हमने पूछा है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र कौन सा है? तीसरा क्षेत्र है, ये तीसरा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र सेकेंड है, कृषि क्षेत्र प्रथम है। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 2। कितने? 2। विधान परिषद का अगर सदस्य बनना है तो उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं 36 से 51, है ना? ये भी याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है। हाँ बहुत बढ़िया बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, संविधान की व्याख्या कौन करता है? 14 नंबर बताइए। ये करते हैं भैया न्यायपालिका। पुस्तक द रोड आहेड के लेखक कौन है? चलिए कमेंट करिए, पुस्तक द रोड आहेड के लेखक कौन है? और यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कह रहे हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स हैं, हाँ बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड है, और स्विट्जरलैंड में एक जगह पड़ती है लोसाने। लोसाने, ठीक है ना?
अगर स्विट्जरलैंड ऑप्शन ना दे तो लोसाने वाला लगा दीजिएगा, शहर का नाम है। अगला प्रश्न बताइए, चेतना ऊतक के नाम से जाने जाने वाला ऊतक कौन सा है? उसका नाम है तंत्रिका, नर्वस टिश्यू। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? और यहां पर बताया जा रहा है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 ही होता है पीएच मान शुद्ध है। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप कहेंगे प्रकाश वर्ष किसकी है? प्रकाश वर्ष किसकी है? 19 नंबर, दूरी की है। कोई समय को तो नहीं बताया, हाँ दूरी की, सही है। उत्तर प्रदेश में पैरा पैरा टू क्या लिखा है? पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? चलिए 20 नंबर बताइए क्या होगा। 20 नंबर का आपको जवाब देना है। जवाब आ चुका है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? बहुत लोग सोनभद्र बताए हैं, लखनऊ बता रहे हैं, है ना। ये आपका कहां पर है बताइए? पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? बहुत बार प्रश्न आया ये। आगरा, आगरा में क्या है? ताजमहल है। लखनऊ वाले गलत है, आगरा होगा। आगे बढ़िए, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? 21 नंबर, ये आपका है सोनभद्र का है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, विचार करिए और फिर आंसर बताइए। चलिए सभी लोग विचार करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला लिखा हुआ प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा, बिल्कुल सही है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का परसेंटेज उत्तर प्रदेश में अधिक है, ये भी सही है। पहला दूसरा जब सही है तो कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी ही लगाना होगा, क्योंकि तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आला दिया नहीं गया है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा। यार उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अब तो नीति आयोग हो गया है। बताइए उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 23 नंबर, 1971। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? 24 का आंसर होगा 6 वर्ष। विधान परिषद। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? दोनों का बताइएगा कौन सा है। कौशाम्बी कह रहे हैं, क्या बात है, कौशाम्बी बिल्कुल सही है। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है आपका। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जो लोग बाद में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन मॉडल पेपर आपका चल रहा है, लेटेस्ट मॉडल पेपर है आपका ये। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएगा, गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार सदस्य हस्ताक्षर कराएगा, अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी या मित्र तक पहुंचाए। उपरोक्त सभी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका है। निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? कौन सा नहीं है? यहाँ पर लिखा प्रोन्नति को रोकना, भैया कोई दंड ही नहीं है, प्रोन्नति मतलब प्रमोशन नहीं करेंगे, हो गया। यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभाग की जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है, अपने बचाव के लिए, है ना, अपने बचाव के लिए बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए? अपने बचाव के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर कौन सा है? वायुमंडल देखिए 5 परतों में विभाजित किया गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल। आंसर लगा दीजिए, एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल इसी को बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड लिख दिए, वायुमंडल है ये। अब देखो ट्रोपोस्फीयर लगा रहे हैं, ट्रोपोस्फीयर जानते हैं क्या होता है? मतलब कुछ भी। ऑप्शन नंबर पहला होगा एक्सोस्फीयर। अगला प्रश्न बताइए, पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है? 31 नंबर, उपरोक्त सभी के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, मानव खुशहाली के लिए। खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम क्या होता है? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। 32 नंबर क्या होगा? कह रहे हैं बी नंबर लगा दीजिए, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता।
अगला प्रश्न बताइए, वियतनाम की राजधानी और मुद्रा का नाम बताइए। हनोई तो राजधानी है, वो तो बात सही है। मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है डोंग है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे टॉमसन। कहाँ लिखा है? थॉमसन लिखे हैं, चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न बताइए, अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है, निम्न में से कौन सी फसल है? हमने कई बार आपको बताया है, ये ऐसी फसल है जो गर्मियों में, ठंडियों में बोएंगे और गर्मियों में काटेंगे, ठंडी में बोएंगे गर्मियों में काटेंगे। इसका मतलब रबी की फसल, गेहूं वगैरह देखा होगा, ठंडियों में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है। स्टैंड अप इंडिया की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विचार करिए फिर आंसर दीजिए। पहले सभी लोग विचार कर लीजिए अपने अपने। लिखा है इस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है, चलो ये विचार तो सही है। ये 2016 में शुरू की गई, ये भी सही है, तो आंसर लगा दीजिए 1 और 2 दोनों। फरवरी 2024 में आयोजित रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन थे? कह रहे ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। देख लीजिए ग्रीस के प्रधानमंत्री, किसका किसका जवाब आ रहा है। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2024 किस शहर के निकट आयोजित की गई है? उस शहर का नाम है भैया पुणे। यहां से सामान्य हिंदी का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। 39 नंबर बताइए। लिखा हुआ है विलोम बताइए। अच्छत का विलोम क्या होता है? अच्छत का होता है विच्छत होता है। उबालना और उभारना, एक उबालना होता है, एक उबालना होता है। उबालना का मतलब होता है बचाना, कि समस्या से आप किसी को उबार दिए, बचा लिए। उभारना मतलब उकसाना, उभारना उकसाते भी है ना, बोलो उकसाना होता है। कौन सा शब्द आपके यहाँ पर पुल्लिंग है? 41 नंबर। जेठ, आषाढ़, बुधवार, ये सभी पुल्लिंग में ही आते हैं। प्रश्न संख्या 42 को ध्यान से देखिएगा। बोला गया सही वाक्य को चुनिए। सही वाक्य इसमें कौन सा है? आप कहेंगे सही वाक्य की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आंसर आपको लगाना होगा अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही दिया गया है। दर्शन शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा? दर्शन सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और दर्शन का बहुवचन दर्शन ही होगा। दर्शन, आंसू, है ना, ये सब आपके सदैव बहुवचन में होते हैं। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर बताया जा रहा है के द्वारा मारा गया, इसका मतलब यहाँ पे विकल्प लगेगा करण कारक। आपका आंसर जाएगा सी के। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 45 लिखा हुआ है, निम्नांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंतेवासी कहते हैं, जो कि हमने बहुत बार आपको बताया है। और अगला प्रश्न है, रस के मुख्य रूप से कितने अंग माने जाते हैं? 46 नंबर आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, टोटल आपके 4। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। छंद के संगठक तत्वों की संख्या कितनी है? संगठक जब हम तत्वों की जब हम बात करेंगे तो आपको बताना है 8। कौन कौन से हैं? चरण है, वर्ण है, मात्रा है, क्रम है, यति है, गति है, तुक है और गण है। टोटल आपके हैं 8। बहुत लोग 6 मार रहे हैं, यहां पर हैं आपके 8। अंगीठी का तत्सम शब्द यहां पर बताया जा रहा है 48 नंबर का, कह रहे हैं 48 का सी नंबर, अग्निष्टिका। बीती विभावरी, जागरी, अंबर, पनघट में डूबो रही तारा, घट, उषा, नागाग्री में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? यहाँ पर अलंकार आपका है रूपक अलंकार है। यहाँ पर रूपक अलंकार, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है? 50 नंबर में आपको बताना है। लिखा हुआ है आग आपका तद्भव शब्द होता है, ये आपका तत्सम नहीं है, बाकी सब आपके तत्सम है। कविता कौमुदी भाग 2 के रचनाकार कौन है? 51 नंबर। इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए, कविता कौमुदी के रचनाकार हैं। कह रहे हैं बाबू श्याम सुंदर दास, नहीं, बाबू श्याम सुंदर दास नहीं है। इनमें से बताइए कौन सा गुणवाचक विशेषण आपका नहीं है? 52 नंबर आपको बताना है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं।
टिकाऊ, गुजराती और लंबा ये गुणवाचक विशेषण है। प्रत्येक जो है आपका शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, इसलिए आंसर लगाना पड़ेगा प्रत्येक वाला ऑप्शन। मुझे किस शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है, 53 नंबर आपको यहाँ पर बताना है। और 53 नंबर बताया जा रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यहाँ पे जो आंसर आपका होगा मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, ये सब उत्तम पुरुष होते हैं। इसका मतलब आंसर जो आपको लगाना पड़ेगा उत्तम पुरुष वाला लगा दीजिए, ए नंबर। अध्यापक ने लड़के को पीटा, ये वाक्य किस प्रकार का है? तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर जो होगा कर्ता द्वारा पीटा गया है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक में कर्म होता है ना। अध्यापक ने लड़के को पीटा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सकर्मक होगा। इसमें कर्म हो वो क्या होगा, सकर्मक। पीटने का जो कार्य है कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए कर्म पे पड़ रहा है तो सकर्मक क्रिया लगाना होगा। अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या होगा, 55 नंबर आपको बताना है। अभ्यस्त का पर्यायवाची कह रहे हैं आदि होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। वह पढ़ रहा है वाक्य में कौन सा काल है, पढ़ रहा है, 56 नंबर। रहा रही अपूर्ण तो है, बात तो सही है, लेकिन ये अपूर्ण लगाएंगे किसमें, वर्तमान में लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। सामान्य नहीं, देखिए रहा रही जहां लगा हो और वहां पे हमेशा अपूर्ण होता है, ये तो आप दिमाग में बसा लीजिए। अगर रहा था रही थी लगा देंगे तो तो अपूर्ण भूतकाल बताइएगा, ठीक है ना, अपूर्ण भूतकाल। सीता से हंसा नहीं जाता, ये कैसा वाक्य है? ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है आपका। 57 नंबर कह रहे हैं भाववाच्य है, क्योंकि यहाँ पर भाव की प्रधानता है। संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? संवाद शब्द में आपका सम लगा हुआ है। उपसर्ग आपके शब्दांश होते हैं, प्रत्यय भी आपके शब्दांश होते हैं, जो कि आपके पहले आते हैं। वो शब्दांश मतलब जो पहले आते हैं शब्दांश, उपसर्ग जो बाद में आते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं। जागृति शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो जागृति में कह रहे हैं यहाँ पर जागृति में इत लगा हुआ है। आप बीती शब्द में कौन समास है? 60 नंबर आपको बताना है। बहुत बार हमने प्रश्न यह कराया है, आप पर बीती, इसका मतलब समास विग्रह, आप पर बीती। अधिकरण तत्पुरुष है तो तत्पुरुष समास लगा दीजिए। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? 61 नंबर आपको बताना है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पुस्तक के जो लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन जी हैं। इन्होंने ये वर्ष 1946 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगा देना है। निर्जन का संधि विच्छेद हमने कम से कम बहुत बार बताया है, नी प्लस जन होता है। नी प्लस जन मतलब यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि है। अंधे की लड़की नहीं, अंधे की लकड़ी लिखा है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी इस मुहावरे का मतलब होता है, क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर कह रहे हैं एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। एक पंथ दो काज, इस कहावत का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक साथ दो काम होना। नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न हमने हजारों बार कराया है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र नवरत्न पुस्तक के लेखक हैं। आंसर लगा दीजिए यहाँ पर 65 नंबर। ये पुस्तक 1910 में प्रकाशित हुई थी। 1910 में पुस्तक प्रकाशित आपकी हुई थी। गुजराती साहित्य के लिए रघुवीर चौधरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब यहाँ पर भैया 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2015 में। निम्नलिखित में से कौन शब्द पय शब्द का अनेकार्थक नहीं है? पय का अनेकार्थक देखिए जल, दूध, अन्न होते हैं, है ना, तालाब नहीं होगा। अकाल में सारस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 68 नंबर का जवाब आ चुका है। 2013 में पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। छत्र ज्ञासरा किस प्रकार के हैं? कह रहे हैं संयुक्त व्यंजन। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? कमेंट करके बताइए, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द जो है ईरानियों का दिया हुआ है, ईरानियों का। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो चलिए, इस तरीके से जो आपके मॉडल पेपर था, टेस्ट था, कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।